अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कालिदास है। यह नाटक विधा है, 7 अंक है। इसमें प्रधान रस श्रृंगार है, उसमें भी संभोग श्रृंगार। कथानक राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम विरह एवं मिलन का वर्णन है। इसमें प्रमुख पात्र दुष्यंत नायक है, शकुंतला नायिका है। कण्व, अनुसूया, प्रियंवदा, माढ़व्य, विदूषक, गौतमी, सारंगरव, शरध्वत, हंसपदिका, वसुमती, मातली, सानुमती, सर्वदमन, भरत दोनों नाम है मिलता है इसका दुष्यंत के पुत्र का। मारीच ऋषि जिसका आश्रम हेमकूट पर्वत पे है और इनकी पत्नी का नाम है अदिति दाक्षायणी। दुर्वासा ऋषि जिन्होंने शकुंतला को शाप दिया था। मेनका शकुंतला की माता, के पिता का नाम विश्वामित्र और माता का नाम मेनका। शकुंतला का उपजीव्य आधार ग्रंथ है महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान 68 से 74 अध्यायों में। पद्म पुराण के स्वरखंड में भी यह कथा मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति संदर्भी कालिदासो विशिष्यते कहा भी गया है। कालिदास के काव्यों में कैष्टकी वृत्ति का प्रयोग हुआ है। कालिदास उपमा अलंकार में सिद्धहस्त थे। उपमा कालिदासस्य भारभिरर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणः। यह उक्ति याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश, तृतीय अंक का नाम मिलन, चतुर्थ अंक का नाम है विदा, पंचम अंक का नाम प्रत्याख्यान, षष्ठ अंक का नाम है पश्चाताप अंक, सप्तम अंक का नाम है पुनर्मिलन। शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार संयोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है, परंतु चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग हुआ है। शकुंतला का हस्तिनापुर प्रतिगृह गमन चतुर्थ अंक में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है जो कि हस्तिनापुर का राजा है। दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला है जो कि मुग्धा नायिका है। शकुंतला शकुंतभिः पक्षिभिः लालिता पालिता इति शकुंतला। अभिज्ञान शकुंतभिः कहते हैं पक्षियों के द्वारा, लालिता पालिता इति शकुंतला। शकुंतला का लालन पालन पक्षियों के द्वारा हुआ था, इसलिए शकुंतला नाम पड़ा। विश्वामित्र एवं मेनका के द्वारा उत्पन्न शकुंतला, दोनों का समागम होता है, परंतु विवाह से पहले ही मेनका से एक अप्सरा है मेनका, तो जंगल में छोड़ जाती है शकुंतला को। वहाँ मालिनी नदी के तट के आसपास है, कण्व ऋषि को मिलती है शकुंतला और वहाँ से कण्व ऋषि उठाकर ले जाते हैं। सोचते हैं इसका नाम क्या रखा जाए, तो नाम शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है अभिज्ञान शाकुंतलम का। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में स्रग्धरा छंद है। वो मंगलाचरण श्लोक है, या श्रेष्ठि स्रष्टुराद्यवह ते विधियुतम या हविर्या च होत्री ये त्वे कालम विधत्त श्रुति विषय गुण या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनोभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरिसः। श्रद्धा छंद है और अष्टमूर्ति शिव की उपासना की गई है। आशीर्वाद की कामना है इसमें। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की उपासना की गई है। तत्रापि चतुर्थो अंक से संबंधित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। कहा गया है ना, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। जी,
काव्येषु नाटकम रम्यम, इस काव्य में किस नाटक का संकेत होता है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र एवं अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक मांडव्य है। शकुंतला की दोनों सखियां अनुसुईया एवं प्रियंवदा है। शकुंतला के माता और पिता मेनका और ऋषि विश्वामित्र है। शकुंतला के पालक धर्मपिता पिता महर्षि कण्व है। महर्षि कण्व के दो प्रमुख शिष्य हैं, सारंगरव और सारध्वत। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधर्व विवाह है। शकुंतला को ऋषि दुर्वासा ने शाप दिया था। शकुंतला को शाप का कारण अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार किया गया था, इसलिए दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था। शकुंतला के शाप को जानने वाली प्रियंवदा और अनुसुईया है, इसके अलावा और कोई पात्र नहीं जान पाते हैं। स्वयं दुर्वासा ऋषि जान रहे हैं कि मैंने शाप दिया है, और अनुसुईया और प्रियंवदा जानते हैं, ये दोनों जानती हैं। शकुंतला को शाप मिला अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप की कल्पना का कारण प्रेम के आदर्श स्वरूप की स्थापना है। शाप का प्रभाव किस अंक में दिखाई पड़ता है? अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन षष्ठ अंक में है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक में। हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच का आश्रम है, पहले बताया था इसको। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हेमकूट पर्वत के मारीच आश्रम में होता है। शकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है धीबर मीन पालक को। शकुंतला की अंगूठी कहाँ पे खोई थी? सची तीर्थ में, जहाँ पर वो स्नान करने गई हुई थी, पूजा करने गई थी। वहीं पे सची तीर्थ में शकुंतला की अंगूठी गिर जाती है। धीवर है एक, उसको अंगूठी मिलता है मछली के पेट से। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन, जिसको भरत भी कहते हैं, है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ होता है नांदी पाठ से, या सृष्टि सरस्वताद्य वहति विधि उत्तम से। अभिज्ञान शाकुंतलम का समापन होता है भरत वाक्य से, प्रवर्तताम प्रकृतिताय पार्थवः सरस्वती महति श्रुतियताम, सरस्वती महति श्रुति श्रूयताम। इस तरह से है प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिवः। कालिदास का सर्वस्वभूत ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास ने और भी ग्रंथों की रचना की है। विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, 3 नाटक हो गया। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम जो कि त्रोटक है, और रघुवंशम, कुमार संभवम महाकाव्य, मेघदूतम खंडकाव्य है, ऋतुसंहारम गीति काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में पाश्चात्य विद्वान गेटे का मत है। इसका संस्कृत रूपांतरण है वासंतम कुसुमम फलंच युगपत ग्रीष्मस्य सर्वं च यद यच्चान्यन मनसो रसायतन मतः संतर्पणम मोहनम एकीभूतम भूतपूर्वमथवा स्वर्लोक भूलोकयोः ऐश्वर्यम यदि वांछसे प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। अंतिम वाला जो लाइन है ना, इस पे जोर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। ऐश्वर्यम यदि वांछसे प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवादक कौन है? विलियम जोन्स। अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवादक विलियम जोन्स है, याद रखिएगा जी। विलियम जोन्स ने द लास्ट थिंग की भूमिका में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। विलियम जोन्स ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। शेक्सपियर का तो नाम सुने हैं ना। भारत का शेक्सपियर विलियम जोन्स ने कहा है कालिदास को। महाकवि गेटे ने अपने सुप्रसिद्ध नाट्य काव्य फाडस्ट में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और नायिका शकुंतला की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कालिदास द्वारा विरचित 3 नाटक है। मालविकाग्निमित्रम और ये प्रथम नाटक है।
विक्रमोर्वशीयम द्वितीय नाटक, अभिज्ञान शकुंतलम अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ नाटक है। 3 नाटक है, तीसरा नाटक का नाम नहीं गिनाया। अच्छा, अभिज्ञान शकुंतलम तो एक हो ही गया। मालविकाग्नि मित्रम प्रथम नाटक, विक्रमोर्वशीयम द्वितीय नाटक, और अंतिम जो है वह अभिज्ञान शकुंतलम अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ नाटक है इनका। कण्व द्वारा पोषित मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला है। कालिदास के सभी नाटक हैं सुखांत, दुखांत नाटक भी होते हैं जी। कण्व द्वारा पोषित मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला है। कालिदास के सभी नाटक सुखांत है। कालिदास की नाट्य कला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कथा विन्यास, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, अलंकार योजना, रस योजना, प्रकृति चित्रण सभी दृष्टियों से सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 196 पद्य है। महाकवि कालिदास रसमयी शैली के आचार्य माने जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण 3 विशेषताओं त्याग, तपस्या और तपोवन का अच्छा चित्रण किया गया है। भरत मुनि के अनुसार नाटक का लक्षण त्रैलोक्यस्य अस्य सर्वस्य नाट्यम भवानुकीर्तनम। त्रैलोकस्य अस्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम, जो इनका नाटक का लक्षण है वह संपूर्णतः अभिज्ञान शकुंतलम पर लागू होता है। अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है विष्कंभक से। अनुसुईया और प्रियंवदा वार्तालाप करती हैं, वहीं से शुरू होता है। सर्दी हो गई कल, पता नहीं कैसे। अनुसुईया और प्रियंवदा के पुष्पावचयन से प्रारंभ होता है अभिज्ञान शकुंतलम का चतुर्थ अंक विष्कंभक। अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में वर्णन है शकुंतला की विदाई का, विदा नामक चतुर्थ अंक। अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में। दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय गाथा वर्णित है अभिज्ञान शकुंतलम में। अभिज्ञान शकुंतलम में लगभग 180 उपमाओं का प्रयोग किया गया है। उपमा जान रहे हैं? उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे संति त्रयोगुणः। उपमा किसी प्रसिद्ध वस्तु का जब सामान्य वस्तु के साथ में उपमा किया जाता है तो वहाँ उपमा होता है। सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, कमल के समान इत्यादि। शकुंतला हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारिच के आश्रम में अपनी माता मेनका के साथ वियोग के दिन गुजारती है। अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन मिलता है। इस नाटक की कथा वस्तु राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिज्ञान अर्थात अंगूठी के आसपास चक्कर लगाती है। राजा जब तृतीय अंक में वापस अपने राजभवन की तरफ जाते हैं, यज्ञ में रक्षा करने के लिए ऋषि के द्वारा यज्ञ किया जाता है, तो वहाँ पे राक्षसों से यज्ञों की रक्षा करने के लिए जाते हैं। तब अपने हाथ में पहने हुए अंगूठी, जो कि राज चिन्ह भी था उसमें, शकुंतला के हाथ में पहना कर जाते हैं और कहते हैं कि यदि तुमको कोई परेशानी हो, कोई अंदर घुसने से मना करे तो तुम ये दिखा देना। परंतु दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण से दुष्यंत ऋषि सब कुछ भूल जाते हैं, दुष्यंत राजा सब कुछ भूल जाते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और ये पढ़ लिए हैं। राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए महर्षि कण्व के आश्रम में चले जाते हैं। महर्षि कण्व उस समय आश्रम में नहीं थे। महर्षि कण्व शकुंतला के पाप शांति हेतु, शकुंतला के पाप शांति हेतु तो नहीं है वहाँ पे, क्या है, शकुंतला के सोम यात्रा के सोम तीर्थ जाते हैं। वहाँ एक शब्द है, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, शांति के लिए जाते हैं। तीर्थ यात्रा क्या है, हाँ अभाग्य शांति हेतु जी। तीर्थ यात्रा पर गए हुए कण्व ऋषि की अनुपस्थिति में ही राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह आश्रम में ही संपन्न हो जाता है।
शकुंतला को महर्षि कण्व किसके साथ प्रतिगृह हस्तिनापुर भेजते हैं? 3 हैं वहाँ पे, देखिए 3 साथी जाते हैं, सारंगरव, सारद्धत और गौतमी। हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला की अंगूठी सची तीर्थ में गिर जाती है। दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण से इनकार कर देते हैं। शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम के बाद किस आश्रम में निवास करती है? ऋषि मारीच के आश्रम में। बालक सर्वदमन भरत और शकुंतला से दुष्यंत की भेंट कहाँ होती है? हेमकूट पर्वत, ऋषि मारीच के आश्रम में। महर्षि कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट पर था। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कण्व सोमतीर्थ गए हुए थे। शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि थे दुर्वासा। मारीच ऋषि रहते थे हेमकूट पर्वत पर स्थित आश्रम में। दुष्यंत की कौन रानी संगीत का अभ्यास कर रही है? दुष्यंत की 2 रानी पहले से थी। हंसपदिका बड़ी थी, वसुमती दूसरे नंबर की थी, और तीसरी रानी जिससे गंधर्व विवाह किए हैं वह है शकुंतला। हंसपदिका संगीत का अभ्यास करती है, ध्यान रखिएगा। राजा दुष्यंत की 2 रानियां हैं, वसुमती और हंसपदिका। राजा दुष्यंत किस रानी को अधिक प्यार करता है? राजा दुष्यंत वसुमती से अधिक प्रेम करते थे। अभिज्ञान शकुंतलम में प्रसाद गुण की प्रधानता है। कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य विषय प्रसाद गुण है। कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य रस है श्रृंगार। नाट्य शास्त्र में नांदी का अर्थ होता है मंगलाचरण। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है अंत में। शकुंतला का पालन पोषण हुआ था कण्व के आश्रम में। शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी थी? कुटिया में। कुटिया के बाहर बैठी थी जब दुर्वासा ऋषि आते हैं और शाप देकर के चले जाते हैं। राजा की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी सानुमति नाम सखी को भेजी थी। सानुमति आई थी जब राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं, तब मेनका की सखी सानुमति आई थी शकुंतला की मनस्थिति को जानने के लिए। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। शाप निवृत्ति के लिए ऋषि दुर्वासा से अनुनय विनय करने वाली सखी है प्रियंवदा। शकुंतला की अमंगल शांति के लिए कण्व सोमतीर्थ गए थे। अमंगल शांति के लिए ये सब था। शकुंतला की अमंगल शांति के लिए कण्व सोमतीर्थ गए हुए थे। शकुंतला ने सची तीर्थ में जल वंदना की थी, वहीं पे शकुंतला की अंगूठी गिर जाती है। अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक 4th अंक है। वहाँ भी 4 श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह महिला तपस्विनी जिसके साथ शकुंतला हस्तिनापुर जाती है उसका नाम है गौतमी, और 2 शिष्य थे सारंगरव और सारद्धत। अग्निगर्भा समय के समान शकुंतला है। दुष्यंत शकुंतला की वैवाहिक विधि गांधर्व विधि है। हस्तिनापुर से शकुंतला को मारीच आश्रम ले जाने वाली है एक दिव्य ज्योति जिसका नाम है मेनका, शकुंतला की माता। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला इंद्र का सारथी मातली है। वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है मारीच ऋषि का आश्रम, जो कि हेमकूट पर्वत पे है। अपराजिता रक्षा करंडक से संबंध है सर्वदमन भरत। मारीच ऋषि ने सर्वदमन भरत के हाथ में एक रक्षा करंडक अपराजिता नामक औषधि बांध दिया था। उसको सिर्फ उसके पिता सर्वदमन के पिता दुष्यंत और उसकी माता शकुंतला ही छू सकते थे। अन्य कोई छूते तो सांप बन करके उसको डस लेता। इस तरह से वो औषधि विशेष था। कालिदास के तीनों नाटकों में प्रधानता श्रृंगार रस की ही है। शकुंतलम का प्रारंभ तथा अंत होता है संभोग श्रृंगार से। राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो हो, एक तपस्वी है, आश्रम का ब्रह्मचारी वैखानस ने कहा था।
जब राजा अपने धनुष पे बाण चढ़ा करके आगे बढ़ते हैं तब ये ब्रह्मचारी बोलता है, आश्रम मृगोयम न हंतव्यो, आपका जो शास्त्र है ना दुखियों की रक्षा करने के लिए है, किसी प्राणियों की हत्या करने के लिए नहीं। आतत्राणाय वह शास्त्रम प्रहर तुम मनागसी, दुखियों पे प्रहार करने के लिए नहीं है, किसी प्राणियों पे प्रहार करने के लिए नहीं है, प्राणियों की रक्षा करने के लिए है। यह मेखानस बोलता है। भ्रमर से भयभीत शकुंतला की रक्षा राजा दुष्यंत करते हैं। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की कन्या है। यह बात राजा दुष्यंत को अनुसुईया ने बताया था। हस्तिनापुर से महारानी का संदेश लेकर कण्व के आश्रम राजा दुष्यंत के पास करभक नाम का एक सेवक आया था। हस्तिनापुर से महारानी का संदेश लेकर के करभक नाम का एक सेवक आया था। शाकुंतलम के किस अंक में राजा दुष्यंत विदूषक माधव्य को आश्रम से हस्तिनापुर वापस भेज देता है। द्वितीय अंक में शकुंतला को राजा दुष्यंत के लिए एक प्रेम पत्र लिखने की सलाह कौन देती है? प्रियंवदा जी। शकुंतला सखियों के आग्रह से नलिनी पत्र पर नाखूनों से पत्र लिखती है। नलिनी पत्र मतलब होता है कमल का पत्ता। कमल के पत्ते पे पत्र लिखती है नाखूनों से। तव न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृणः तपति बलियस्त्वयि वृत्त मनोरथाय अंगानि। अभिज्ञान शकुंतलम के तृतीय अंक का 13वां श्लोक है। प्रेम पत्र दिनकर, प्रेम पत्र पढ़ना है तो पढ़ लेना वहाँ जाके। हाँ, शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार पाकर शांति जल लिए हुए आर्या गौतमी खड़ी थी। कह रहा हूँ यदि प्रेम पत्र पढ़ना है शकुंतला और दुष्यंत का तो तृतीय अंक में जाके पढ़ लेना। तृतीय अंक 13वां श्लोक, तृतीय अंक भी भेज दूंगा, पूरा भेज दूंगा, पूरा बुक पुस्तक ही भेज दूंगा। हाँ पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है। शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार पाकर शांति जल लिए हुए आर्या गौतमी आई थी। नाटक में दुर्वासा ऋषि का आगमन चतुर्थ अंक में होता है। ऋषि कण्व को आकाशवाणी द्वारा मालूम होता है कि शकुंतला का दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह हो गया है तथा वह आपन्न सत्वा अर्थात गर्भिणी है। दुष्यंतेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अविहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समेमिव। चतुर्थ अंक का श्लोक है। अभिज्ञान शकुंतलम के मार्मिक प्रसंग है। प्रथम अंक भ्रमण वृत्तांत, शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप, शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन द्वितीय अंक में मिलता है। तृतीय अंक दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन और दोनों के मिलन का वर्णन है। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई। पंचम अंक राजा दुष्यंत और सारंगधर का विवाद। षष्ठ अंक राजा के शोक का वर्णन। सप्तम अंक पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला से मिलन का वर्णन है। अभिज्ञान शकुंतलम का मंगलाचरण। या सृष्टिः स्रष्टुराद्य वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनूभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरिसः। कहा गया है जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है अर्थात जल रूप मूर्ति, जो विधिपूर्वक की गई हवन के हवि को देवताओं के पास ले जाती है अर्थात अग्नि रूप मूर्ति, जो यज्ञ करता है अर्थात यज्ञमान रूप मूर्ति, जो दो समय का निर्माण करती हैं अर्थात सूर्य और
चंद्ररूप मूर्तियाँ, शब्द जिसका गुण है और जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है, अर्थात आकाश रूप मूर्ति, जिसको विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं, अर्थात पृथ्वी रूप मूर्ति, और जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं, अर्थात वायु रूप मूर्ति, उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें। पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्य में अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का प्रयोग है। समासोक्ति के माध्यम से कथानक का संकेत होने से पत्रावली नांदी भी है। उपर्युक्त श्लोक में श्रगधरा छंद तथा अनुप्रास एवं समासोक्ति अलंकार है। अभिज्ञान शकुंतलम का भरत वाक्य। प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुति महताम महीयताम, इसमें मिस्टेक हो गया है थोड़ा, सरस्वती श्रुति महताम महीयताम प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थवः सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ममापि च छपयतु नीललोहितः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभुः। भरतवाक्य है अभिज्ञान शकुंतलम का। ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रथम 2 लाइन जो है प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिवः और सरस्वती श्रुति महती महीयताम, इस तरह से है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ये दोनों लाइन पूछता है राजा लोग प्रजा के हित के कार्यों में लगे रहें, चारों वेदों से शोभायमान भगवती श्री सरस्वती जगत में पूजा को प्राप्त हो, अर्थात वैदिक साहित्य, वेद मार्ग तथा चक्र सहित स्वयंभू भगवान शंकर मेरे पुनर्जन्म का नाश करे, अर्थात भगवान सांब की कृपा से मेरा जन्म मरण रूप यह संसार बंधन सदा के लिए छूट जाए। शांबा किसके लिए आया है? शिव जी के लिए। यह उत्तरार्धगत अंतिम उक्ति महाकवि कालिदास की स्वयं अपनी प्रार्थना है। इस भरत वाक्य में लोक कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की गई है। इस पद्य में रुचिरा या अतिरुचिरा छंद है। अभिज्ञान शकुंतलम नाम का प्रयोजन अभिज्ञायते अनैति अभिज्ञानम, अभिज्ञा ल्युट प्रत्यय है इसमें, अभिज्ञानम अर्थात जिसके द्वारा पहचाना जाता है, अंगूठी के द्वारा पहचाना जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा अभिज्ञान शकुंतलम। यहाँ पर अभिज्ञान से भाव है दुष्यंत के द्वारा पहचान के लिए शकुंतला को दी गई अंगूठी। शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम, शकुंतला अन प्रत्यय हुआ है, अधिकृत्य कृते ग्रंथे सूत्र से अन प्रत्यय अर्थात शकुंतला विषयक नाटक। अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलमिति अभिज्ञान शाकुंतलम, मध्यम पदलोपी समास है इसमें। शकुंतला प्रधान नाटक जिसमें अभिज्ञान अंगूठी मुख्य रूप से वर्णित है। अभिज्ञान सहितम शकुंतलमिति अभिज्ञान शाकुंतलम, मध्यम पदलोपी समास।